विनेश फोगाट 7 अगस्त की सुबह वो अपने फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई। फैंस को उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विनेश और WFI सबसे उम्मीद की जा रही थी कि वो जो IOC का ये जो फैसला है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी, और अब सामने आई है ये बात कि विनेश ने अप्लाई किया है CAS पे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये CAS है क्या, और उसके बाद बताइए कि क्या कहा है विनेश ने। देखिए, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स करके एक संस्था है, शॉर्ट में इसको CAS कहते हैं। ये IOC की बनाई हुई संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर लुसान और न्यूयॉर्क 2 जगह पे है। बाकी जहाँ ओलंपिक गेम्स हो रहे होते हैं वहाँ पे इसका एक टेम्पररी सेटअप बनाया जाता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि इसके जरिए जब कोई विवाद होता है किसी खेल में तो मध्यस्थता का काम ये करती है। CAS का जो काम है ये मध्यस्थता का काम करती है, और 2 पार्टियों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको साथ बैठकर मिलकर सुलझाया जाता है और एक अंतिम फैसला निकाला जाता है। तो जैसा कि अभी हमारे इंडिया टुडे के जो सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं निखिल नाथ जी, वो पेरिस में ही हैं, तो उन्होंने वहीं से अभी ये बताया है, खबर ब्रेक की है कि CAS में अप्लाई कर दिया है विनेश ने, और सुबह तक का वक्त मांगा है CAS ने इस मामले पर फैसला लेने के लिए। यानी सुबह अगर डिसीजन विनेश के पक्ष में आता है तो जॉइंट रूप से इनको सिल्वर मेडल मिल जाएगा। विनेश ने सिल्वर मेडल की मांग की है, फाइनल तक पहुंची थी क्योंकि खुद बाहर हुई। वेट 50 kgs वेट कैटेगरी में फिट इन नहीं हो पाई 100 ग्राम के लिए, तो सिल्वर, यही सुबह से बात भी चल रही है ना सोशल मीडिया पे कि विनेश को कम से कम सिल्वर मेडल तो देना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने अपने पुराने मैचेस खेले जो राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल हुआ, वो सब वेट कैटेगरी में फिट इन होके किया। तो यही बात हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे, लगातार चल रही थी कि आप उनसे वो चीज़ें नहीं छीन सकते जो वो सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। आप बेशक उनसे गोल्ड मेडल छीन सकते हैं क्योंकि वो उस वेट कैटेगरी में आपके अनुसार फिट नहीं हुई, जो तय नियम है, लेकिन सिल्वर वो डिजर्व करती हैं। हाँ, बिल्कुल डिजर्व करती हैं। विनेश को सिल्वर 2 लगातार मांग चल रही है, और अगर ये CAS में इनके पक्ष में फैसला आता है तो सिल्वर मेडल मिल भी जाएगा विनेश को, और ये बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आप जिस तरीके से इन्होंने अपनी 3 बाउट्स लगातार जीती, और आप पहले आपने वजन किया, आपके वजन के अंडर आई लड़की, फिर लगातार 3 फाइट्स जीती। नियम ठीक है, नियम जो भी हों पहले से चले आ रहे थे, सबको नियम के बारे में क्लैरिटी थी, सबको पता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई, सिर्फ ज़्यादा नहीं है ना कि 500 ग्राम है या 400 ग्राम है या 800, 100 ग्राम की बात थी। 100 ग्राम इतना मिलना चाहिए यार। अगर CAS के लोग भी इन दलीलों से सहमत होते हैं तो फिर सिल्वर मेडल आ रहा है। और जब आप अगली सुबह, आज की सुबह आप सोकर उठे तो आपको ये खबर मिली कि गोल्ड मेडल नहीं आ पाएगा। कल अगर आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको ये खबर मिल सकती है कि सिल्वर आ गया है। और सिल्वर मेडल लाना भी कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि महिला रेसलर्स अभी तक कोई नहीं लेके आ पाया। आप उम्मीद कर रहे थे गोल्ड की, अगर विनेश पहुंचती तो बिल्कुल लेके आ सकती थी, लेकिन सिल्वर मेडल लाना भी एक बड़ी बात है। अभी तक कोई नहीं लेके आ पाया। 2016 की बात हम हमेशा करते हैं, जब रियो में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इतिहास रचा था। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मेडल होगा मुझे लगता है। भारतीय महिला रेसलिंग का जो भी इतिहास है उसको बदल के रख देगा ये मेडल, और इस बार गोल्ड डिजर्व करती थी विनेश। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब उम्मीद है कि CAS वालों के पास थोड़ी सी, मतलब जिस तरीके से उनका मध्यस्थता का काम है, तो मध्यस्थ बनकर एक ऐसे फैसले तक पहुँचें जिससे किसी की मेहनत जाया ना जाए। क्योंकि विनेश ने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए और 3 मैच जीत के गई भाई। ऐसा नहीं कि फाइनल में सीधे कहीं से बाई वाई लेके आ गई, 3 मैच जीत के गई। उन 3 मैचेस का तो उसको फल मिलना चाहिए ना। आपके नियम चाहे जो आपके, मतलब कम ही स्पोर्ट ऐसे होंगे जिनमें फाइनल मैच में आपने कोई गलती की तो उसके चलते आपके अब तक के सारे मैच धुल गए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि नियम तो साफ है ना। नियम तो ये कह रहा है ना कि आप बिल्कुल भी 1 ग्राम भी 10 ग्राम भी आप ऊपर नहीं हो सकते। और UWW के जो हेड हैं वो भी ये चीज़ साफ कह चुके हैं कि अगर आपको समस्या है तो आप आपका जो नेचुरल वेट कैटेगरी आप उसमें खेलिए। हाँ, ये देखिए, बातें करना बड़ी आसान सी बात है। नेचुरल वेट कैटेगरी में खेलिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप खाना मत खाइए, आप सर कटा दीजिए तो 2.5 किलो ऐसे कम हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन UWW की ये जो अकड़ है ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेसलिंग में अभी हम थोड़े से बैकवर्ड हो जाते हैं, थोड़े से पीछे रह जाते हैं। ये अकड़ भी टूटेगी। एक दिन आएगा जब हमारे यहाँ से भी इतने पहलवान होंगे हमारे पास कि हम तमाम सारे इवेंट्स में लगातार 4 बार के 5 बार के जो गोल्ड मेडलिस्ट, अभी कभी क्यूबा के आते हैं तो कभी पता चलता है अमेरिका के हैं, कभी कहीं के हैं, कभी हंगरी के हैं, तो वो हमारे यहाँ से जब निकलने शुरू हो जाएंगे, जब आप एक सुपर पावर हो जाओगे ना, तो ये अकड़ नहीं, ये अकड़ चली जाएगी। अभी जो अकड़ दिख रही है वो सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि उनको पता है कि कुश्ती में आप बहुत पीछे हो।
आपके यहाँ का जो मार्केट है वो उनकी रीच से भी बाहर है, वो यहाँ तक वो इस तरीके से उन्होंने इस मार्केट को देखा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी स्पोर्ट हो, इट्स अ मार्केट। जिस दिन उन्हें ये समझ में आ गया ना, जैसे क्रिकेट वालों को समझ में आ चुका है, तो आपके लिए रिजर्व डे भी रख दिया जाता है, आपके लिए एक दो नियम इधर उधर हो जाते हैं। ये होगा, ये अकड़ जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी हम सिर्फ रेसलिंग को तब देखना पसंद करते हैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आते हैं, जब एशियन चैंपियनशिप में मेडल आते हैं, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आते हैं, और फिर उसके बाद हम ओलंपिक्स में उम्मीद करते हैं। नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह का तो मुझे लगता है कि अगर आप पूछेंगी तो ब्रॉडकास्टर बता पाना भी मुश्किल होगा लोगों के लिए। ये हालात है अभी। हमारे यहाँ कुश्ती देखी जाती है जो गांवों में अखाड़ों में होती है, या फिर ओलंपिक्स होते हैं, या फिर ये आपके हो गए कॉमनवेल्थ गेम्स जो टीवी पे, जिनके लिए थोड़ा सा बज़ बनता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स, ये सब कब होके निकल जाते हैं कम ही लोगों को पता चलता है, और यही हम थोड़ा सा मात कर रहे हैं। इस पे जो है ना, WFI ने अभी तक काम करा नहीं कि इस मार्केट को कैसे कैश इन किया जाए। ये बड़ा अनएक्सप्लोर्ड सा मार्केट है, और इसीलिए इतनी अकड़ है अभी UWW में। लेकिन मुझे एकदम यकीन है आगे 10 से 15 सालों में ये अकड़ टूटेगी, और फिर हम सब देखेंगे कि कैसे एक रेसलर के साथ इतना गलत हुआ, पूरी दुनिया उसका सपोर्ट कर रही है, और आपकी अकड़ नहीं जा रही है। आप कह रहे हो कि जो है वो यही है, आप देख लो जो करना है। इट्स नॉट द वे टू टॉक। आप मतलब ठीक है, आप नियम नहीं बदल, लेकिन आप सांत्वना भरे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा अकड़ वाली बात थी। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या रूल्स बेंड कर दिए जाएंगे? आप रूल्स नहीं बेंड करेंगे, लेकिन जब ऐसा कोई भी इस तरीके की बात आती है, जब CAS के पास ज़्यादातर मामले जाते हैं, तो उनमें दोनों पक्षों को सुना जाता है, फिर एक कॉमन तरीका निकाला जाता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। अब इसमें कॉमन तरीका यही हो सकता है कि आप 2 सिल्वर मेडल दे दो, एक जो फाइनल हारे उसको दे दो, और एक विनेश को दे दो। क्योंकि विनेश का दावा ठीक है, सारे सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन विनेश का जो दावा वो यही है ना कि मतलब आप गोल्ड नहीं दे सकते, लेकिन आप सिल्वर तो दे सकते हो ना मुझे, क्योंकि मैं सिल्वर तक तो मैं गई ही थी। सिल्वर तक जाने के बाद हुआ ना जो कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे फाइल बनाई जाएगी, प्रॉपर तरीके से अपना केस प्रेजेंट किया जाएगा, और स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो है कोई एक नतीजा निकल कर आएगा, और उम्मीद है कि वो पॉजिटिव ही रहेगा। एक सवाल न्यूज़ रूम से भी है, साकेत ने पूछा है कि क्यों ना आप ये मैच दोबारा करवा लो, एक गोल्ड मेडल मैच ही दोबारा हो जाए, और उससे डिसाइड हो जाए USA की रेसलर और सामने विनेश फोगाट। नहीं, देखिए इससे क्या होगा कि इससे फिर आपको छांटा क्यों गया था, क्योंकि आप अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पाए, 100 ग्राम ज़्यादा रहे। अब आपको इतना टाइम मिल चुका है कि आपका वजन कंट्रोल हो चुका है, सामने वाली बॉक्सर के साथ ये गलत होगा ना। उसको तो एक्स्ट्रा मौका नहीं मिला ना किसी भी चीज़ का, आपको तो पूरा 1 दिन से ज़्यादा का टाइम एक्स्ट्रा मिला। तो ये नहीं होगा। इस मामले में CAS ऐसे मामलों में ज़्यादा यही कर सकता है कि जिस मेडल पे लड़ाई हो रही है उसको आधा आधा बांट देगा। वो 2 सिल्वर मेडल कर सकता है, या आप 2 कर दो, एक इनको दे दो, एक उनको दे दो। लेकिन ये रीमैच वाली तो है ही नहीं, क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, रिकॉर्ड्स में आपका आ चुका है कि आप ये मैच नहीं खेल रहे हो। ये जो मिलेगा ये सांत्वना के रूप में मिल सकता है, अगर आपके तर्कों से CAS सहमत हुआ तो। क्या फैसला होगा ये सुबह पता चलेगा। विनेश के केस से रिलेटेड सारी अपडेट्स और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको ललन टॉप पे मिलती रहेंगी। शुक्रिया।